दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों को तो हम इंसानों ने सुलझाने में सफलता हासिल कर ली है, लेकिन आज भी दुनिया में ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जिन्हें सुलझाना लगभग नामुमकिन है। कुछ ऐसी ही रहस्यमय किताबों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जिनमें से कुछ तो इस हद तक श्रापित हैं कि इन्हें पढ़ने वाला आज तक कोई जिंदा नहीं बचा है और इसीलिए इन खतरनाक किताबों को कैद करके आम लोगों से दूर रखा गया है। दोस्तों कौन सी है वो किताबें और क्या कुछ है इनमें खास, आइए एक एक करके इन किताबों के बारे में जानते हैं। डेमोनिक डिक्शनरी। दोस्तों यदि आपको डरावनी फिल्में पसंद हैं तो आपने हॉलीवुड की हेरेडिटरी और द नन तो ज़रूर देखी होगी। इन फिल्मों में शैतान किताब की मदद से रियल वर्ल्ड में आते हैं। दोस्तों ये तो सिर्फ एक फिल्म थी, लेकिन अगर रियल लाइफ की बात करें तो इसी तरह की एक और बुक रियल लाइफ में मौजूद है जिसे द लेसर की ऑफ सोलोमन के नाम से जाना जाता है। ये एक मैजिक किताब है जो सैकड़ों सालों से लिखे गए 5 अलग अलग ग्रंथों से बनी है। इस किताब को 17वीं शताब्दी के मिड में कंपाइल्ड किया गया था। इस किताब की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इसे किसने लिखा है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसके अलावा इस किताब में 72 अलग अलग तरह के डेमॉन्स को बुलाने के बारे में मंत्र और जानकारियाँ दी गई हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि भला कोई डेमॉन को क्यों बुलाना चाहेगा। वैसे ऐसा कहा जाता है कि डेमॉन्स के पास अद्भुत ज्ञान और शक्तियाँ होती हैं और इसीलिए इन्हें पाने की चाह रखने वाले लोग अक्सर डेमॉन्स को बुलाने का रास्ता ढूंढते रहते हैं। पर यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या डेमॉन्स सच में लोगों को ज्ञान और शक्तियाँ देते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब अभी आपको मिल जाएगा। 14वीं शताब्दी की बात है जब जॉन ऑफ मोरेगनी नाम के एक फ्रेंच मॉन्क ने ज्ञान और शक्तियाँ पाने के लिए लेसर की एक ग्रंथ का अध्ययन करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बाद उनके साथ जो हुआ वो बेहद ही डरावना था। दरअसल ग्रंथ के अध्ययन के दौरान जॉन का सामना एक भयानक राक्षस से हुआ जिसके डेमोनिक विजन से जॉन शापित हो गए। जॉन इतने ज़्यादा सदमे में थे कि उन्होंने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, यानी अपने हाथ से एक किताब को लिखा जिसमें उन्होंने लोगों को लेसर की से दूर रहने की चेतावनी दी है। हालांकि कुछ लोगों ने जब जॉन की मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश की तो इस दौरान लोगों ने अजीब व गरीब तरह की चीज़ों का अनुभव किया, जैसे किताब के पन्ने पर अपने आप लार टपकना, भूतिया आकृतियों का दिखाई देना। इन घटनाओं के सामने आने के बाद लोगों ने जॉन की मैन्युस्क्रिप्ट के साथ साथ लेसर की से भी दूरी बनाना बेहतर समझा। द बिग बैड बुक। दोस्तों हर धर्म का अपना एक ग्रंथ होता है। उस धर्म को मानने वाले ताउम्र ग्रंथ में बताई गई शिक्षा का अनुसरण करते हैं। ईसाई धर्म का भी अपना एक ग्रंथ है जिसे बाइबल कहा जाता है। वैसे तो बाइबल अपने आप में काफ़ी पवित्र ग्रंथ है, लेकिन मैं जिस बाइबल के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसे दुनिया की सबसे खतरनाक किताब कहा जाता है। डेविल्स बाइबल के नाम से फेमस इस किताब को शैतानों की किताब कहा जाता है। डेविल इसलिए क्योंकि ये पूरी की पूरी किताब शैतान की डरावनी पिक्चर से भरी हुई है। वैसे इस किताब को द कोडेक्स गिगास के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये एक रहस्यमयी किताब है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे किसने और क्यों लिखा है ये आज तक पता नहीं चल पाया है। इस किताब की एक और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस किताब को कागज़ के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़े से बने पन्नों पर लिखा गया है। इस किताब में 160 पन्ने हैं और सब के सब चमड़े के हैं। दोस्तों इस किताब के पीछे की कहानी की अगर बात करें तो कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में एक सन्यासी ने अपने मठ की प्रतिज्ञाओं को तोड़ दिया था, जिसके बाद उसे दीवार में जिंदा चुनवा देने की सज़ा दी गई थी। इस कठिन सज़ा से बचने के लिए उस सन्यासी ने महज एक रात में एक ऐसी किताब लिखने का वायदा किया जो मानव ज्ञान देने के साथ साथ मठ को हमेशा के लिए गौरवान्वित करे। सन्यासी को किताब लिखने की इजाज़त दी गई, लेकिन कहा जाता है कि आधी रात को जब सन्यासी को समझ में आया कि वो अकेले पूरी किताब नहीं लिख सकता है तो उसने एक विशेष प्रार्थना कर शैतान को बुलाया। उस शैतान से उसने अपनी आत्मा के बदले किताब को पूरा करवाने के लिए मदद मांगी। शैतान इसके लिए तैयार हो गया और उसने एक रात में ही पूरी किताब लिख दी। दोस्तों वैज्ञानिक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि इस किताब को एक इंसान द्वारा नहीं लिखा गया है, क्योंकि किसी भी इंसान के द्वारा चमड़े के पन्नों पर ऐसी किताब को महज एक दिन में लिखना इम्पॉसिबल है। अगर दिन रात एक करके भी कोई लगातार लिखे तो भी 160 पन्ने की इस किताब को पूरा करने में किसी आम इंसान को कम से कम 20 साल का समय लगेगा।
मुझे पता है इस किताब के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद आप सबके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि आज ये किताब कहाँ है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये किताब फ़िलहाल स्वीडन के एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी गई है, जहां जाकर आप इसे देख सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ने की इजाज़त वहां किसी को नहीं है। घास्टली गॉस्पेल। दोस्तों, आपने गॉस्पेल के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। ये ईसाइयों के धर्म ग्रंथ बाइबल का एक स्पेसिफिक पार्ट है, जिसमें उस सुसमाचार का मेंशन है जिसमें ईसा मसीह ईश्वर की ओर से लोक कल्याण के लिए आए थे। वैसे दोस्तों, इस दुनिया में एक ऐसा गॉस्पेल भी है जो काफ़ी भयानक है। मैं बात कर रहा हूँ द गॉस्पेल ऑफ सैटन की, जो कि द ग्रैंड ग्रिमोरी नाम की किताब का एक पार्ट है। दोस्तों, इस किताब को साल 1520 में थेबिस के होनोरियस नाम के एक व्यक्ति द्वारा लिखा गया था, जो किसी बुरी आत्मा के वश में था। इस किताब में शैतानी आत्माओं को बुलाने और काले जादू की कई विधियों का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन है। इसके अलावा इस किताब में तांत्रिक क्रियाओं और शैतान के सामने इंसानों की बलि देने की क्रियाओं का भी विस्तार से समझाया गया है। इस किताब के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये किताब पढ़ने वाले के दिमाग पर इतना बुरा असर डालता है कि जो भी व्यक्ति इस किताब को पूरा पढ़ता है वो बुरी आत्माओं के काबू में आ जाता है। यानी ये किताब उस पढ़ने वाले व्यक्ति का ब्रेन वॉश कर देता है। वैसे सालों पहले इस रहस्यमय किताब को पढ़ने से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया कि इस किताब को लोगों की पहुंच से दूर रखा जाएगा, जिसके बाद इस किताब पर अनेकों तरह के तंत्र मंत्र करने के बाद वेटिकन सिटी के एक गुप्त जगह पर इसे रख दिया गया। अ हेक्स्ड हिस्टोरियन। दोस्तों, ये एक ऐसी किताब है जिसे 17वीं शताब्दी में लिखा गया था। कहा जाता है कि एक श्राप की वजह से ये किताब 400 वर्षों तक अनपब्लिश्ड ही रही थी, और जिसने भी इसे पब्लिश करने की कोशिश की उसके साथ बहुत ही भयानक हुआ। पर साल 2016 में पेरुवियन की बेलिंडा पेलोकोस को जब इसके मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में पता चला तो उन्होंने मॉडर्न ऑडियंस के लिए इसे ट्रांसलेट करने का सोचा। पर उन्हें जब इस किताब के इतिहास के बारे में पता चला तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इस श्रापित किताब को उनसे पहले ट्रांसलेट करने वाले लेखकों ने अपनी जान गंवा दी थी। जहां एक लेखक को एक अजीब बीमारी ने पकड़ लिया था तो वहीं दूसरा कार एक्सीडेंट में मारा गया था, जबकि एक अन्य लेखक ने एक रहस्यमय घटना में अपनी जान गंवा दी। इसलिए बेलिंडा ने इस किताब को ट्रांसलेट करने से पहले अपने दोस्त से कहा था कि अगर उसे कुछ भी होता है तो वो इस मैन्युस्क्रिप्ट को जला दे। हालांकि लाख मुश्किलों के बाद भी इस मैन्युस्क्रिप्ट को ट्रांसलेट करके ऑफिशियली 2018 में पब्लिश कर दिया गया। इस किताब के पब्लिश हो जाने के बाद ऐसा माना गया कि लंबा समय बीतने की वजह से इस किताब का अभिशाप अपने आप टूट गया है। ब्लैक आइस। दोस्तों, हाल ही में साल 2019 में एक रिलीजियस किताब जिसे द स्मगलर सॉल्टर के नाम से जाना जाता है, उसे समुंदर से लगभग 300 वर्षों के बाद बरामद किया गया। इस किताब को एक ऐसे जहाज पर पाया गया जो लंबे समय से डूबा हुआ था। पानी में डूबे रहने के बाद भी ये किताब इसलिए नहीं खराब हो पाई क्योंकि ये किताब उस जहाज़ पर मौजूद टीन के एक बने सुरक्षित बॉक्स के अंदर था। यानी कि ये बुक आज भी पूरी तरह से सुरक्षित है और इसे आज भी पढ़ा जा सकता है। खैर, समुंदर के अंदर कुछ खोई हुई किताबें ऐसी भी होती हैं जो खोई ही रहें तो हमारे और आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। मैं बात कर रहा हूँ रॉस स्कीना की, जिसे द बुक ऑफ पावर के नाम से भी जाना जाता है। काले जादू के बारे में ये एक लेजेंडरी बुक है। इस किताब को एक आइसलैंडिक मॉन्क जिनका नाम गन्सकाल्क निकोलसन था, उनके द्वारा लिखा गया था। कहा जाता है कि उस मॉन्क ने इस किताब को काले जादू से भर दिया था। उसका मकसद शैतान को अपनी इच्छा के अनुसार झुकाने और दुनिया पर शासन करना था। हालांकि उनकी इच्छा पूरी होती उससे पहले ही 1520 में उनकी मौत हो गई और उसके बाद उन्हें उनकी किताब के साथ दफन कर दिया गया। हालांकि बाद में कुछ सालों के बाद एक आइसलैंडिक जादूगर जिसका नाम लूथर था, उसे जब इस किताब के बारे में पता चला तो वो इस किताब के अंधेरे रहस्यों को जानने के लिए हॉलर में इसके दफन स्थान कैथेड्रल स्कूल की यात्रा पर निकल गया। इसी स्कूल में गन्सकाल्क निकोलसन रहता था। कहा जाता है कि वहां पहुंचकर लूथर उसे मरे हुए मॉन्क की आत्मा यानी कि गन्सकाल्क को बुलाने में कामयाब हो गया था और उसने रॉस स्कीना की मांग भी की थी, जिसे गन्सकाल्क ने स्वीकार कर लिया और रॉस स्कीना को उससे सौंप दिया। यानी लूथर का मिशन लगभग सफल हो गया था।
लेकिन इसी दौरान स्कूल के घंटा घर में खड़े एक स्टूडेंट ने इस भयानक दृश्य को अपनी आंखों से देख लिया। इसलिए उसने बिना समय बर्बाद किए चर्च की घंटियों को बजा दिया और आत्मा को वापस से कब्र के अंदर भेज दिया। जिसके बाद लूथर रॉस कीना को अपने साथ लेकर घर वापस आने के लिए समुद्र की यात्रा पर निकल गया, लेकिन संयोग से रास्ते में उसका जहाज समुद्र में डूब गया, जिसकी वजह से लूथर रॉस कीना के साथ समुद्र में समा गया। दोस्तों, ये पूरी कहानी आज लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। लोगों का मानना है कि रॉस कीना आज भी समुद्र के अंदर बिल्कुल सही सलामत है। वो बस स्मगलर सॉल्टर की तरह सामने आने का इंतज़ार कर रहा है। वैसे दोस्तों, रॉस कीना को लेकर आपकी क्या राय है? क्या रॉस कीना लोगों द्वारा फैलाई गई बस एक अफवाह है या फिर सच में ये बुक समुद्र से बाहर आने का इंतज़ार कर रही है? अपना जवाब हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।